हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं भी आयुष पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे व उनसे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं या फिर परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, परंतु जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने अधिकार थे? मौलिक 7 अधिकार थे। परंतु जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 काम में कर दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। तो हम देखेंगे कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं। तो हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम देखेंगे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कौन से अधिकार की बात करी गई है? इसमें विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण की बात करी गई है। इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जैसे कि पहले होता था जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद होता था, परंतु अब ये हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई भी धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म से है, उसे सरकारी पदों में समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से तात्पर्य है छुआछूत। जैसे पहले होता था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो क्या कर सकते थे? मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, या फिर किसी ऊंची जाति वाले के यहाँ खाना नहीं खा सकते थे, उनके बर्तन नहीं छू सकते थे। तो अब इसका क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। 18वां क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से तात्पर्य है जैसे कि पहले हम लोग राजा महाराजा इस तरीके की उपाधियां ले सकते थे, परंतु अब क्या है? इनका निषेध है, कोई भी इस प्रकार की उपाधियां नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई है। इसी में हम कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं पर भी देश में घूम सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की इसी में बात करी गई है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है संकटपन स्थलों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। जैसे कि फैक्ट्रियाँ हो गई या फिर कंपनी हो गई जिनमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी काम करवाया जाता है, तो उसमें निषेध की बात करी गई है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण तथा धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, क्योंकि संविधान में क्या कहा गया है? भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए अनुच्छेद 25 में बात करी गई है अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं या फिर उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 हमें अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के स्वतंत्रता। तो अल्पसंख्यक से तात्पर्य क्या है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या थोड़ी होती है, जैसे कि सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। मुस्लिम हो गए हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के संबंध में अधिकार। ये किनके अधिकार हैं? अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। और अनुच्छेद 32 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 5 अधिकारों, मौलिक अधिकारों
यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक है प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। संविधान में जो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस से तात्पर्य है यदि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष 24 घंटों के अंदर पेश करना होता है, और इसके लिए अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ आवेदन कौन कर सकता है? जो पीड़ित व्यक्ति है वो कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है। और ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है? यह राज्य सहित किसी भी एजेंसी के खिलाफ जारी किया जा सकता है। और दूसरा है परमादेश। परमादेश इसे आवेदन कौन कर सकता है? इसका पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। और ये किसके खिलाफ जारी होंगे, किसके विरुद्ध? तो लोक अधिकारी, सरकारी निगम, न्यायिक अधिकारी के खिलाफ, यदि वो कोई न्यायालय का आदेश मानने से मना करते हैं। और तीसरा है प्रतिषेध। इसका भी आवेदन कौन करता है? पीड़ित व्यक्ति करता है। और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ये अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक अधिकारी के खिलाफ होता है। और अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के लिए कौन आवेदन करता है? पीड़ित व्यक्ति करते हैं। और ये किसके विरुद्ध जारी होता है? अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक अधिकारी के खिलाफ। को वारंटो अधिकार प्रच्छा, इसे कोई भी इसका आवेदन कर सकता है। और किसके खिलाफ जारी होता है? ये लोक अधिकारी के खिलाफ। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, या फिर वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक या फिर विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो जो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये जो अधिकार हैं ये केवल मात्र नागरिकों को ही प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 14, 20, 21, अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे भारतीय नागरिकों को और जो विदेशी हैं उनको दोनों को प्राप्त हैं ये अधिकार। अब इनसे संबंधित देखेंगे कि हम एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कैसा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है मूल अधिकारों की सूची में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया था? तो अभी मैंने बताया था आप लोग को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था। किस अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब ये हमारा कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। किसको लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं हम, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वह कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो वो कौन सा होता है? परमादेश। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में किसकी चर्चा की गई है? संवैधानिक उपचारों के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। जब इमरजेंसी लगती है तो कौन सा हमारा अनुच्छेद 19 को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में किसकी चर्चा की गई है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है? तो एक इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दी गई है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये अनुच्छेद 27 देता है।
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए एमटीएस में पूछा भी गया है 2013 में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, परंतु अब क्या है? ये हमारा विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? ये अनुच्छेद 19 में इसकी बात की गई है। और संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 16 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे RTI कहते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये हमारा विधिक या वैधानिक अधिकार किस में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 300 का में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यदि अल्पसंख्यक चाहें तो क्या कर सकते हैं? किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में किसकी बात की गई है? राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष क्षमता की बात करी गई है। संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें बात की गई है प्रेस की स्वतंत्रता की? अनुच्छेद 19(1) में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।